हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने रिजल्ट के बारे में और मेरे पेपर कैसा आया था। ठीक है ना, पेपर में कैसी तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल पोर्शन कितना आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कितना आता है, प्लस में वहाँ पे आप जब जाते हो तो कैसे कैसे मतलब आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है पेपर को। वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा रिजल्ट। और मैंने यहाँ पे 13 तारीख को पेपर दिया था और मेरे 68 आए थे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताऊं अगर मेरे पेपर के बारे में कि मेरा पेपर कैसा आया था, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा पेपर प्रैक्टिकल भी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा लग रहा था और थ्योरी थोड़ी सी कम लग रही थी। मतलब अप्रोक्सीमेट 40 से 50 के बीच में मुझे थ्योरी लग रही थी और उतना ही मतलब मुझे प्रैक्टिकल भी लग रहा था। तो मैंने मतलब एक्स्ट्रा शीट ली थी, रफ शीट देते हैं वो लोग। ठीक है, तो उन पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन निकाले थे, प्रॉपर तरीके से निकाल के देखे थे। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो स्टडी मैट है, ठीक है ना, नया स्टडी मैट खरीद लो आप लोग। स्टडी मैट के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन देते हैं वो लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और ये मेरा रिजल्ट है, तो आप लोगों को मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहली बात तो बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है। मैं यहाँ पर 22 क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। तो चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने 22 क्वेश्चन बना रखे हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये जैसे इस तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो जो मेरे एग्जाम में ये 22 क्वेश्चन में से ही पूरा का पूरा पेपर आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये 22 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 22 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये 22 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो समझ लो कि थ्योरी में आपके पूरे आ जाएंगे, है ना। तो आप एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरे। ठीक है ना, सारे के सारे इसमें नए क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड कर रखा है मैंने थ्योरी में। 7S देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन है अल्टमैन जेड स्कोर, ये मेरे एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के दूसरे बच्चे के एग्जाम में आता होगा या फिर सबके ही आता होगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा दोस्तों ये वाला है कानो मॉडल, ये मेरे में तो आया नहीं था बट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट रखे हैं मैंने और सबके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है ना, ये भी मेरे एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ना मतलब मैंने क्या कर रखा है, सबका पीडीएफ बना लिया है। ये 22 के 22 क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल बना लिया मैंने, जो इस वाले चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियो तो मैं डाल भी चुका हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 22 के 22 मैं आपको डाल दूंगा। ये 22 के 22 क्वेश्चन आप लोग लिख लेना और मैं आपको साथ साथ में जब बताऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, तो वो मेनली चीज़ आप कर जाना। ठीक है, तो आपका थ्योरी का तो होगा, बचता है सिर्फ प्रैक्टिकल का। तो आइए प्रैक्टिकल का डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाएगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, कम से कम 11 क्वेश्चन मैंने अलग से खुद बना रखे हैं। मतलब वे क्वेश्चन स्टडी मेट के ही हैं, वे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से वो 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 11 में से कम 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि वो आपको 20-30 नंबर तक दिला देंगे आपको। ठीक है, तो एक तो वो 11 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, पास तो आप इसी में हो जाओगे, इस थ्योरी में और प्लस में वो 11 क्वेश्चन में। तो आपके भी 60 से लेके 70 के बीच में नंबर तो उन्हीं में से हो जाएंगे आपके, अगर आप कुछ और भी नहीं पढ़ के जाओगे तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमें पढ़ना इतना सब कुछ होता है, तो हमें पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है। ठीक है ना, सब कुछ तो पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, तो सब स्पेशली तो ये ध्यान रखना है ना कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप क्या करके जाना, ये सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना शुरू कर दो, 1 बाय 1 करके लिखना शुरू कर लो, उनको लिख लो एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है ना, और ये 22 क्वेश्चन आप रट के चले जाना अच्छे से। और जो मैं बताऊं कि ये एमसीक्यू इस तरीके से आएंगे वो ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, प्लेस में मैं भी डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिकल में जहां तक मैं बात करता हूँ, मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूँ प्रैक्टिकल के अंदर जिनका ध्यान रखना आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग का हालांकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ही। ठीक है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं प्रैक्टिकल। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग जरूर देखना। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो एग्जाम में आता है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के आप स्टडी मैट के ही क्वेश्चन बनाना पीछे वाले। ठीक है, तो इसके अलावा लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, हमेशा आता है। या तो जस्ट इन टाइम पे आएगा या फिर इसके ऊपर आएगा OEE। ठीक है, TPM के ऊपर। तो मेरे एग्जाम में तो ये आया था। ठीक है ना, तो जस्ट इन टाइम भी आ सकता है, दोनों में से एक पक्का आएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए प्रैक्टिकल, है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं और नीचे मैं एकदम शॉर्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है,
और नीचे आओ, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। देखो मेरे को स्टैंडर्ड कोस्टिंग आता नहीं था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, मैंने मेहनत भी कर ली थी। दो तीन दिन मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग पे ही लगा, लेकिन मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि हम सब लोग मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग छोड़ ही देते हैं। तो मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, या फिर आप कह सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लग रहा था मुझे, ठीक है ना। मुझे लग रहा था यार ये चैप्टर करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं 2 चैप्टर और कर लूँ, क्यों ना मैं ये कर लूँ। तो वो डिसीजन मैंने लिया था, तो मैंने स्टैंडर्ड कोस्टिंग छोड़ दिया था। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इसका या तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 10 नंबर का। मैं लकी था तो मेरे एग्जाम में 8 नंबर का ही आया था, तो मेरे 8 नंबर खराब गए, मतलब आप ये लगा लो, ठीक है ना। तो मैंने 8 नंबर का तो अटेम्प्ट किया ही नहीं था एक तरीके से, है ना। मतलब तुक्के तो लगा दिए थे, लेकिन वो तुक्के भी तो क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो क्या तुक्के लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग मतलब मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया था, है ना। तो ये मैंने छोड़ दिया था। तो मैं 90 ये मान के चला था कि 90 का पेपर है और उसमें से मुझे नंबर लेने हैं 50 ऐसे, ठीक है ना। और मैं प्लानिंग के साथ गया था, स्मार्ट वर्क करके गया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे एग्जाम में, ये करने हैं आपको, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसके मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, डोंट वरी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए जो एग्जाम में आएंगे। और इस वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से, ये 3 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें से 2 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे। वैल्यू चेन का क्वेश्चन सबके आता है लगभग, और ये भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रेटेजी होती है, ये दोनों क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये जरूर करना, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये 3 क्वेश्चन, वैल्यू चेन, पोर्टर 5 कोर्सेज, ठीक है ना, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर नंबर 2 जो दे रखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। मेरे में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आएगा, दोनों में से एक पक्का आएगा एग्जाम में। मेरे में कॉस्ट, मैंने ना ऐसे बना रखा है ये कि कौन से चैप्टर से क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले पुराने चैप्टर को लिख लिया है और उनमें से क्या आ सकता है मैंने वो लिख लिया है। उसके बाद जो नए चैप्टर थे उनमें से जो नए नए टॉपिक है, या जो पुराने चैप्टर उनमें जो ऐड किया है वो सब मैंने अलग से ही लिख लिया है, सारा का सारा, है ना। तो प्रैक्टिकल में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ऐड किया नहीं है ना। ये बाहर थोड़ी आवाज आ रही है, इसको आप इग्नोर करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्वेश्चन आया था मेरे अंदर, ठीक है। और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, पता है आपको, तो पता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। मेरे में आया था, क्वेश्चन बना रखा था प्रैक्टिकल, तो पूछा था कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट बताओ, एक्सटर्नल फेलियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का। बोटलनेक ऑफ रिसोर्स, बोटलनेक का तो आपको पता ही होगा, पूरे वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्टडी मैट के क्वेश्चन करना, आप पीछे वाले वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं वहां से, ठीक है। और आगे आता है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर 3 क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। एक तो प्राइसिंग पॉलिसी, इसके ऊपर क्वेश्चन, वो स्कीमिंग प्राइस और वो सब, है ना। और प्राइसिंग मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है। ये मैंने जैसे कि बताया था ना, वो 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने ये वीडियो इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने वहां पे डाल दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाना आपको कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा ये 2 चैप्टर, इन 2 चैप्टर में से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन भाई बहुत अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा आया है, ठीक है ना। कुछ के थ्योरेटिकल भी आया है, कुछ लोगों के मतलब 70% तक थ्योरी आई है ना। तो लेकिन ये पक्का है कि प्रैक्टिकल अगर आपको आता है ना, तो आपको मतलब समझ लो कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, स्टडी मैट से। स्टडी मैट के पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको ना। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक, इसके ना 2 चीजें हैं, एक तो टारगेट कॉस्टिंग है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। ये एग्जाम में दोनों में से एक तो आपको पक्का आएगा ही आएगा, तो ये करके जाने हैं अच्छे से। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स थे, याद हो तो आपको। तो नॉन फाइनेंशियल में भी जितने थे वो थ्योरी में मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को 2-3 क्वेश्चन आए थे उनमें से, और मेरे को ये क्वेश्चन आया था आरओआई और आरआई का। और ईवीए का अगर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो 12 नंबर का आएगा। इनमें से दोनों में से अगर ये दोनों आते हैं तो ये एक साथ आएंगे, आरओआई और आरआई का क्वेश्चन आएगा, या फिर ईवीए का क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, और बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैं आपको 11 क्वेश्चन में करा दूंगा। तो ये चैप्टर है, ये सारे मैंने पुराने चैप्टर लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो पुराने चैप्टर के हिसाब से, और इसमें ऐड क्या करना है, मैंने एक तो ये ऐड कर दिया है फर्स्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 लिख रखे हैं ना, यहाँ पे मैंने 22 क्वेश्चन दे दिए थ्योरी का इंपॉर्टेंट, प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो कर लेना, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि 60 नंबर तो आपको पास, तो आप उसी में से हो, 60-70 नंबर के बीच में तो उसी में से आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो वही पढ़ा था,
है ना, मैं भी तो उसी को पढ़ के गया था, ठीक है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर कट है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन का जरूर ध्यान रखना, छोड़ना मत, बहुत आसान आता है, ठीक है ना। और थ्योरी के लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मैं 22 क्वेश्चन कराऊंगा, बस वही करनी है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा आप कुछ भी मत करना, ठीक है ना। हाँ, स्टडी मेट के पीछे जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे चैप्टर वाइज वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें पहले आपको कवर करनी है। पहला, थ्योरी के 22 क्वेश्चन आपको रजिस्टर उठा के लिखने हैं, उनको याद करना है, डेली रिवीजन करना है ताकि वो दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहले मैं 11 क्वेश्चन कराऊंगा, उन 11 में से 2-3 क्वेश्चन आपको लगेंगे, यानी 20 नंबर 30 नंबर तक का उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक वो करना है आपको, ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट, सब लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, थैंक यू।